क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट द a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन और अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक, अगर हमें कोई दो नंबर दिए होते हैं ना a एंड b, तो उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन जो फाइंड होता है ना वो होता है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए और उस पर अंडर रूट चढ़ा दीजिए, तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन रहता है। तो a और b के का मीन फाइंड करना है ना, तो वो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी हो जाएगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंडर रूट ए बी, ये हो गया a और b का ज्योमेट्रिक मीन, और वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n, और हमें इसे सॉल्व करना है n की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक, देखिए ये पावर जो है ना हमारे अंडर रूट चढ़ी हुई है इस तरह से, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ a की पावर 1/2 और b की भी पावर 1/2। ठीक है ना, अंडर रूट जो होता है पावर हाफ होती है, तो मैंने इसे लिखा a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2 और इक्वल टू आ जाएगा a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन अपॉन में रहा a की पावर n प्लस b की पावर n, इस तरह से रहा। ठीक, ये जो टर्म थे ना हमारे इधर डिनोमिनेटर में थे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले टर्म से, तो देखिए कितना हो जाएगा a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2 और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी a की पावर n प्लस b की पावर n से। यहां हमारा a की पावर n प्लस वन और b की पावर n प्लस वन एक साथ ऐसी रहा। ठीक, यहाँ पे कैलकुलेशन को बड़ा ध्यान से देखना है। देखिए इस वाले टर्म की जब मल्टीप्लाई इस ए एन से होगी ना, तो a की पावर एक तो हाफ है इंटू a की पावर n और b की पावर n सॉरी b की पावर हाफ ऐसी रह जाएगी, इस तरह से रहेगा। ये a की पावर हाफ की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, b की पावर हाफ ऐसे रहेगा क्योंकि b वाला टर्म है नहीं, ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे तो इतना हो जाएगा n प्लस 1/2, n और हाफ ऐड हो जाएगा b की पावर 1/2। तो पहले वाले टर्म की मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा a की पावर n प्लस 1/2। ठीक है ना, ये 1/2 है और b की पावर रह जाएगी हाफ, इस तरह से। अब इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो देखिए अब a की पावर हाफ ऐसी रह जाएगी और b की पावर जो हो जाएगी ना, यहां n थी यहां हाफ थी, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे n प्लस 1/2। ठीक, इक्वल टू में यहां a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन ऐसा कैसे रहा। ठीक, अब देखिए ये वाला जो टर्म है ना हमारा, इसमें n की पावर 1 प्लस वन है और यहाँ a की पावर n प्लस 1/2 है, तो इस वाले टर्म को ना मैं लेफ्ट में ला रहा हूं, पावर हमारी ये दोनों n के टर्म्स में है इसमें a में, तो इस वजह से इन दोनों टर्म्स को तो हम एक तरफ लिख रहे हैं, ये माइनस में आ जाएगी इस तरह से। ठीक, इक्वल टू ये वाला टर्म में n की पावर b में है, b की पावर n में है ना, और यहाँ b की पावर n में ये है, तो इस वाले टर्म को मैं लेफ्ट में ले आया, तो ये जगह b की पावर n प्लस वन माइनस a की पावर हाफ इंटू b की पावर n प्लस 1/2। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे ना बड़े ध्यान से देखना है, ये वाली पावर ना n प्लस 1/2 है, ये पावर हमारी n प्लस 1 है, तो ये वाली पावर हमारी छोटी है, ये हमारी पावर जो है ना n प्लस 1/2 है और यहाँ है n प्लस 1। तो ये जो पावर है ना बड़े ध्यान से देखना इसे, a की पावर n प्लस 1/2 तो ये रहा और b की पावर हाफ ये रही, माइनस का साइन ये रहा। इस वाली पावर को दोनों पता मैं ऐसे लिख सकता हूं a की पावर n प्लस हाफ और प्लस हाफ, भाई इस वन को ना मैं ऐसे करके लिख सकता हूं हाफ प्लस हाफ, है ना, तो 1 हो जाएगा। अब ये पावर हमारी अलग से ऐड हो रही है तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं अलग करके। ठीक है ना, अब भी है ना ये वाला टर्म जो रहेगा ना इसके इक्वल रहेगा। देखो इन दोनों टर्म्स को ऐड कीजिए आप, तो n प्लस हाफ क्योंकि बेस सेम है तब भी हमारा कितना रहेगा n प्लस 1 ही रहेगा, लेकिन मैंने सिर्फ इस वाले n प्लस हाफ को अलग लिख दिया, इस हाफ को अलग लिख दिया, वो इस वजह से क्योंकि मुझे इसकी जैसी पावर बनानी थी इसकी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों में से ये वाला टर्म कॉमन ले सकता हूं, तो मैं इन दोनों में से ये a की पावर n प्लस 1/2 कॉमन ले रहा हूं,
तो देखिए यहाँ कितना बचेगा, b की पावर हाफ बचेगा माइनस, और इसमें से भी ना a की पावर हाफ बच जाएगी यहाँ पर। आप खुद समझिए, ये n प्लस हाफ है, ये n प्लस वन है। जब मैं n प्लस हाफ कॉमन लूंगा ना ये वाला टर्म, तो यहाँ वन में से हाफ पावर बची रहेगी बस, इक्वल टू बिल्कुल सेम इसी तरह से यहाँ पे ना b की पावर n प्लस वन अपॉन टू कॉमन ले रहा हूं मैं। तो देखिए यहाँ b की पावर n प्लस वन था ना, यहाँ पर b की पावर हाफ बचेगी क्योंकि n बाहर आ गया कॉमन, इस वन में से हाफ कॉमन आ गया बाहर, तो इस वन के जो हाफ था ना वो बचा रहा अंदर ब्रैकेट में, माइनस a की पावर हाफ हमारी ये रही इस तरह से। ठीक, अब बड़े ध्यान से देखना, देखिए ये भी b की पावर हाफ माइनस a की पावर हाफ है, ये भी हमारा टर्म एक जैसा है, ठीक है ना, कैंसिल हो जाएंगे। अब सिर्फ हमारा ये बचा a की पावर n प्लस वन अपॉन टू इक्वल टू b की पावर n प्लस वन अपॉन टू। ठीक, पावर बिल्कुल दोनों के सेम है, दोनों को इस वाले टर्म को अपॉन में लेकर आ रहा हूं मैं, तो मैंने इसे इस तरह से लिख दिया b की पावर n प्लस हाफ। अब देखिए इधर वन बचेगा, जब ये इधर की तरफ मल्टीप्लाई में नीचे आया ना इस तरह से, तो ये यहाँ वन बचेगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए फिर से भी यही वाला टर्म आ जाएगा हमारा, है ना। तो यहाँ हमारा राइट हैंड साइड में क्या वन है, यहाँ पावर सेम है, तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ a अपॉन b की पावर n प्लस हाफ। भाई दोनों की पावर सेम है तो दोनों टर्म को ब्रैकेट में लिख लीजिए, a और b को पावर ऐसे रही, यहाँ कितना बचा हमारा, वन बचा। ठीक, देखिए इधर हमारा जो बेस है ना वो a अपॉन बी है, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी ना बेस a अपॉन बी ही बनाना है, तभी मैं पावर की कंपेयर कर सकता हूं। ठीक, और किसी भी टर्म की पावर अगर हम जीरो कर देते हैं ना तो वो हमारा वन हो जाता है। देखिए a की पावर जीरो वन होता है, 100 की पावर जीरो भी वन होता है, इसी तरह से अगर मैं a अपॉन बी की पावर भी जीरो कर दूंगा ना तो वो भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इस वन की जगह मैं ये वाला टर्म लिख रहा हूं, वो इस वजह से लिखा क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ना a अपॉन बी के टर्म में दिया हुआ है, तो मैं राइट हैंड साइड को भी ना इस तरह से लिख सकता हूं a अपॉन बी की पावर n प्लस हाफ इक्वल टू a अपॉन बी की पावर जीरो। a अपॉन बी की पावर में इस वजह से लिखा क्योंकि हमारा लेफ्ट में a अपॉन बी बेस है। अब देखिए यहाँ पर a अपॉन बी बेस है, यहाँ भी हमारा a अपॉन बी बेस है। अब मैं पावर की कंपेयर कर सकता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो पावर है ना इस वाली पावर के इक्वल है, तो n प्लस हाफ किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो n किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला हाफ इधर प्लस का था, इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का वन अपॉन टू।